प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। वहां के मंदिर में पूजा करके श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। दरअसल साल 2013 के बाढ़ में तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। पीएम मोदी इसी के साथ 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री को शुरू से ही बाबा केदारनाथ के साथ विशेष लगाव रहा है। 2013 में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में पुनः निर्माण कार्यों को करने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब अनुमति नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में काफी दिनों से कार्य किए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है और बकायदा बीजेपी संगठन से लेकर सरकार और प्रशासन लगातार तैयारियों का जायजा लेने केदारनाथ पहुंच रहे हैं। का एक बड़ा कार्यक्रम है और देश भर में वो कार्यक्रम लाइव होगा। हमारे राज्य में भी अनेक स्थानों पर उस कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री जी केदारनाथ से ही संबोधन करेंगे। कल हम गए थे, हमने सारा कार्यक्रम की व्यवस्था परखी, देखी। कल को मुख्यमंत्री जी भी जाकर कार्यक्रम की सारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। एक केदारनाथ में अनेक जो कार्य हैं उनका लोकार्पण भी होगा और मैं समझता हूं कि एक भव्य स्वरूप केदारनाथ जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। भगवान केदार के प्रति प्रधानमंत्री जी की अगाध श्रद्धा है, आस्था है। और देखिए, एक सौभाग्य की बात है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं जा पाए थे, शायद केदार बाबा को कुछ और ही मंजूर था, तो मुख्यमंत्री नहीं तो फिर प्रधानमंत्री के तौर पर वो केदारनाथ में गए थे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को भगवान केदारनाथ जी में आ रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए के कामों का वहाँ पे लोकार्पण किया जाएगा और वहाँ से पूरे देश में जहाँ जहाँ भी शंकराचार्य जी गए हैं वहाँ हर जगह कार्यक्रम करने का आयोजन किया गया है। केदारनाथ में भी हम लोगों की भव्य तैयारियां चल रही हैं। मैं खुद वहाँ होके आया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी होके आए, आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गए हैं और मैं कह सकता हूँ कि भगवान केदारनाथ जी के प्रति जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आस्था है, जो उन्होंने केदारनाथ में काम किया है, वो बहुत अद्वितीय काम में है और मैं राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 2013 के बाद अब केदारपुरी जो है बहुत भव्य और दिव्य रूप में बन के तैयार होगी। वहीं इस खबर पर हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय के पास चलते हैं। अजय, 5 नवंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करेंगे। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही है और साथ ही अगर बात करें उनके शेड्यूल की, तो कल किस तरह का शेड्यूल और क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल रहने वाले हैं? उत्तराखंड आगमन को लेकर के सभी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां केदारनाथ धाम पहुंचे थे और सभी कार्यों का जायजा लिया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री आएंगे, कहां कहां जाएंगे और कैसे प्रधानमंत्री वहां पर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही जो कैबिनेट के अन्य मंत्री हैं वो लोग भी लगातार केदारनाथ दौरे पर रहे हैं और सारे कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा केदार में काफ़ी आस्था है और उसी आस्था और भरोसे विश्वास को देखते हुए उत्तराखंड के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लगातार 5 सालों से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य कराना चाहते थे, तमाम विकास कार्य कराना चाहते थे। 2013 की जब आपदा आई थी उस दौरान भी उन्होंने ये सारी बातें कही थी, लेकिन उस दौरान वो बाबा केदार के दर पर नहीं आ पाए थे। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं लगातार यहाँ पर वो ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में निर्माण कार्य करवा रहे हैं। 225 करोड़ के जो विकास कार्य हो चुके हैं
उनका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ जो शंकराचार्य की समाधि है उसका लोकार्पण किया जाएगा और इसके साथ साथ शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री करेंगे और इसके साथ ही वो बाबा केदार के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि कल वो आ रहे हैं और उसके अगले दिन यानी परसों जो है केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां हैं जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है वो भी आ गया है, वो किस तरह से यहाँ पर आएंगे, कैसे कहाँ जाएंगे, तमाम चीज़ें जो है वो सारी व्यवस्थाएं जो है पूरी की जा चुकी है और करीब 3 घंटे तक प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में रहेंगे। इस बात की बात कही गई है, उनके आने को लेकर के जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है और तमाम जो अन्य विकास कार्य हैं जो दूसरे फेज के हैं उनको करने के लिए प्रधानमंत्री जो है उनका शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ 400 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को लेकर के आ रहे हैं और वो यहाँ पर उसका शिलान्यास करेंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर के है तो उनके आने को लेकर के तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो कल सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ आए। प्रधानमंत्री का जो आस्था है बाबा केदार में वो देखने लायक है। उनका भरोसा, विश्वास, आस्था वो काफ़ी पहले से है और लगभग 225 वर्ष से वो लगातार यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करने आते रहे हैं और उनका जो आस्था है वो टूटा नहीं है। तमाम दिक्कतें भी आई हैं, कई बार उनको आने से रोका भी गया, ऐसी सामने चीज़ें भी आई। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार वो यहाँ पर दौरे करते रहे हैं और उनको क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं, बिल्कुल आ जाए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था ही है कि उनके बिजी शेड्यूल के बावजूद वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कपाट बंद होने वाले हैं लेकिन उससे एक दिन पहले वो आ रहे हैं। इससे जाहिर तौर पर ये चीजें साफ होती है कि बिजी शेड्यूल उनका है लेकिन उन्हें दर्शन भी करने हैं और इससे ये जाहिर हो जाता है कि कितनी आस्था उनकी है बाबा केदारनाथ में। जी बिल्कुल, देखिए बाबा केदार में उनकी काफ़ी आस्था है और वो जब बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री थे तब भी वो यहाँ आते थे। उसके अलावा जो है यहाँ के प्रभारी के तौर पर, उत्तराखंड प्रभारी के तौर पर भी वो आते रहे हैं और हमेशा उनकी जो आस्था यही रही है कि वो यहाँ आएँ और यहाँ पर विकास कार्य करें। केदार बाबा के पुनर्निर्माण, केदार धाम के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के वो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उसको पूरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो पीएमओ के जरिए भी वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग किया जाता रहा है। अधिकारियों से वो बातचीत करते रहे, यहाँ के मुख्य सचिव से फीडबैक लेते रहे, जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी फीडबैक लेते रहे और पूरा सरकार यही वजह है कि केदारनाथ में समय समय पर मौजूद रहती है और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है। क्योंकि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में कई बार दिक्कतें भी आती हैं, बर्फबारी होती है, तमाम दिक्कतें होती हैं, लोग मजदूर भी काम करते हैं वहाँ पर और इसके बावजूद भी तमाम जो निर्माण कार्य हैं, विकास कार्य हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ किए जा रहे हैं। तो ये बाबा केदार का ही एक तरह से कहें उत्तराखंड को सौगात है कि वहाँ पर जो तमाम विकास कार्य हैं वो होते रहे हैं और सभी लोगों का जो आस्था है वो बना हुआ है, आस्था कहीं टूटा नहीं है। 2013 की आपदा के दौरान के बाद जो तमाम दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली थी, सभी लोग सोच रहे थे कि अब जो तादाद है श्रद्धालुओं की वो काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन किसी के आस्था को कोई बिगाड़ नहीं पाया। लोग यहाँ पर भारी तादाद में आते रहे। कोरोना काल के दौरान भी लोग आना चाहते थे लेकिन तमाम दिक्कतें रही, कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए थे, इस वजह से लोग नहीं आ पाए। लेकिन जब से ये सभी लोगों के लिए आगमन के लिए खोला गया, आप बने रहिए, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाएंगे, बाबा केदार के दर्शन वो करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।